हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टॉप क्लासेस में स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री की टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो क्लास 10th और क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एग्जाम का बहुत सा प्यारा है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार ना जाने कितनी बार आया हो, कोई साल लगभग बाकी नहीं रहता है। तो जनाब इसको ध्यान पूर्वक देखें, क्या होता है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन प्लस कार्बन जब मिलता है तो हाइड्रोकार्बन होता है। तो हाइड्रोकार्बन में आपको पढ़ना है, एक एल्केन होता है। देखें, एल्केन, एक एल्केन और एक एल्काइन। इसको बड़ा थोड़ा लिख दे, दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब देखिए एल्केन क्या होता है। तो एल्केन को डिफिनीशन होता है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिनके दो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध हो, या इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल बंध हो, उसे एल्केन कहते हैं। कम से कम दो कार्बन के बीच सिंगल बंध होना चाहिए। तो देखें, जैसे हम लिख सकते हैं, एक कार्बन के बीच सिंगल बंध होना चाहिए। तो एल्केन का डिफिनेशन होता है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिनके दो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध हो, उसे क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। और एल्केन का समान सूत्र बार बार पूछा जाता है। जो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र ये बहुत बार पूछा हुआ है सर, CnH2n+2। अब एल्कीन में देखिए, एल्कीन के डिफिनीशन में क्या होता है। एल्कीन का डिफिनीशन हम लोग बोलेंगे वैसा हाइड्रोकार्बन जिनके दो कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बंध हो, हिंदी में बोलते हैं द्विबंध हो, उसे एल्कीन कहते हैं। और एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। और एल्काइन में क्या होता है? वैसा हाइड्रोकार्बन जिनके दो कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध हो, या इंग्लिश में ट्रिपल बंध हो, उसे एल्काइन कहते हैं। और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एक बार सुने, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन प्लस कार्बन को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में, हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल में आपका मीथेन आ जाएगा CH4, बेंजीन आ जाएगा C6H6, जो बहुत प्यारा है बोर्ड का, बहुत प्यारा, ना जाने कितनी बार बेंजीन का फॉर्मूला पूछा होगा। तो अब एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एल्केन बोलेंगे वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके दो कार्बन के बीच क्या हो? एकल बंध हो, उसे एल्केन कहते हैं।
और एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और यहाँ n का मान 1 से पुट करते हैं सर, 1 2 3 डालते हैं। यहाँ एल्कीन में सर n बराबर 1 नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, 2 से करता है। क्यों नहीं करता है वो बताएंगे हम। और एल्काइन में भी n बराबर 2 से रखेंगे। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है n बराबर 1, थोड़ा समझ लें, क्योंकि समझना जरूरी है सर, रटने से काम नहीं चलता है। जनाब थोड़ा समझें क्यों n बराबर 1 नहीं होगा, क्यों नहीं लिख सकते हैं, इस बात को समझें। देखिए n बराबर 1 रखेंगे तो n के जगह पर 1 रखें, और H2 n फार्मूला है, फिर n के जगह पर 1 रखें। ऐसे देखें, ऐसे देखें, CnH2n फार्मूला होता है एल्कीन का, तो यहाँ C के जगह पर 1 रखेंगे, H के पर 2, फिर 1 रखेंगे, तो C में C के नीचे 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। फिर H हो गया, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया, तो क्या हो गया CH2। जो CH2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ड्रॉ करेंगे। आप जानते हैं कि कार्बन 4 गो बंड बनाता है, यहाँ पे 2 ही बंड बना रहा है सर, क्योंकि CH2 है, 2 ही हाइड्रोजन है, 2 ही बंड बना रहा है। कार्बन को चाहिए सर 4 बंड, इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए n बराबर 1 नहीं होता है, इसीलिए हम लोग n बराबर यहाँ से 2 रखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह सर इसमें भी होता है, इसको मिटा देते हैं सर। इसके बाद देखें एक कैसे याद रहेगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान पूर्वक देखें, कैसे बताया जाएगा एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज समझे। और एक और बात, इसको एल्केन को संतृप्त बोलते हैं और एल्कीन को असंतृप्त। और एल्काइन को भी असंतृप्त। ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा है ना जाने। देखिए संतृप्त कार्बन कब बोलेंगे, जब 2 कार्बन के बीच एकल बंध होगा तो संतृप्त कार्बन होगा, जब 2 कार्बन के बीच डबल बंड होगा तो असंतृप्त होगा, और ट्रिपल बंड भी होगा तो असंतृप्त होगा। इंग्लिश में सर इसको सैचुरेटेड बोलते हैं और इसको अनसैचुरेटेड, असंतृप्त को अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि एल्केन संतृप्त कार्बन है कि असंतृप्त कार्बन है, तो आपको जनाब याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे एल्केन जो होता है संतृप्त होता है और एल्कीन और एल्काइन जो होता है असंतृप्त होता है। अब इसको याद कैसे रखें, परीक्षा में बहुत टेंशन रहता है, याद नहीं रह पाता है, तो कैसे याद रखे, ध्यान पूर्वक सुने, एक बार मैं गारंटी लेता हूं कि आपको याद करा देंगे, समझे। यहां पर देखें सर ALK यहां भी है, ALK यहां भी है, ALK यहां भी है। अब देखिए आगे बात, Ne सर यहां भी है, Ne सर यहां भी है, Ne यहां भी है। अब एल्केन और एल्कीन और एल्काइन के नाम में अंतर क्या है ये देखें। पहले यहां पर जनाब देखें A है, यहां पे E है और यहां पे Y है। हम लोग पढ़ते हैं बचपन से ABCD, हर आदमी को याद होगा। तो ABCD याद है तो पहले A आता है, उसके बाद E आता है और E के बाद सर Y आता है। इसी तरह सर यहाँ याद रखें, पहले एकल बंध है सर, फिर द्विबंध, फिर त्रिबंध सर। देखिए सर एकल बंध, फिर द्विबंध, फिर त्रिबंध सर। ABCD याद है, A आएगा तो सिंगल बंड, E आएगा तो डबल बंड और Y आएगा तो ट्रिपल बंड। ध्यान पूर्वक देखें, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाइएगा जनाब, मैं गारंटी ले रहा हूं। और देखिएगा यहां पे रही बात एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, आपको पता चल जाएगा कि एल्केन किसको कहेंगे, एल्कीन किसको कहेंगे और एल्काइन किसको कहेंगे। एल्केन कब कहेंगे, जब 2 कार्बन के बीच एकल बंध होगा तो एल्केन कहेंगे, जब 2 कार्बन के बीच डबल बंड होगा तो एल्कीन कहेंगे, और जब 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बंड होगा तो एल्काइन कहेंगे। अब बात बनती है कि संतृप्त असंतृप्त सर क्या होता है।
तो संतृप्त बताएं, जब दो कार्बन के बीच एकल बंध हो तो संतृप्त हो जाएगा, जब डबल बंध होगा कार्बन कार्बन के बीच तो असंतृप्त हो जाएगा, और ट्रिपल बंध भी होगा कार्बन कार्बन के बीच तो असंतृप्त होगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे सर? देखिए सिंगल है तो संतृप्त, जब एगो से दो गो बंध बढ़ा तो असंतृप्त बढ़ गया, यहां भी सर असंतृप्त और बंध बढ़ गया असंतृप्त। ऐसे याद रखें, ये संतृप्त छोटा लिखा जाएगा, जब बंध में दो गो बढ़ा अक्षर भी दो गो बढ़ गया, यहां बंध बढ़ा सर अक्षर भी बढ़ गया। तो थोड़ा सोच के याद रखें, एल्केन ए आया तो सिंगल बंध, ई आया तो डबल बंध, और एन आया वाई आया तो ट्रिपल बंध। अब रहा बात सूत्र कैसे याद रहेगा, वो भी तुरंत 1 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। देखें एल्केन के सूत्र में सर CnH2n+2 है, एल्कीन के सूत्र में CnH2n है, और एल्काइन के सूत्र में CnH2n-2 है। आप इसको ऐसे ना लिखे सर, CnH2n ऐसे ना लिखा हुआ, -2 नहीं लिखा हुआ, इसको थोड़ा लिखने का तरीका जाने, CNA नीचे है, H है, फिर यहाँ 2 नीचे है, फिर N है, फिर +2 है, ऐसे लिखा जाएगा। इसको मिटा देते हैं, रुक जाइएगा, ऐसे लिखें, ये लाइन में ना लिखिएगा। कितने बच्चे लिखते हैं जब हम पढ़ाते हैं तो थोड़ा सोचे कि बता देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे इसके सूत्र देखिए, CnH2n सर इसमें भी कॉमन है, CnH2n सर इसमें भी कॉमन है, और CnH2n इसमें भी कॉमन है। अंतर क्या है, अंतर क्या है, एग्जाम में कैसे याद रखें अंतर? सर जनाब अंतर बस सोच दिख रहा है कि यहाँ +2 है, यहाँ +2 नहीं है, यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, -2 को घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर सर -2 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। एक तरीका ऐसे भी याद रख सकते हैं, नहीं तो आप एक और तरीका फिर से समझ लें, यहाँ पे +2 है, फिर यहाँ +2 में से -2 कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, फिर -2 कीजिएगा सर तो -2 हो जाएगा। ऐसे भी याद रखें, अगर ऐसे याद नहीं कर पाए तो ऐसे रखें, CnH2n इसमें भी कॉमन है सर, CnH2n इसमें भी कॉमन है, CnH2n इसमें भी कॉमन है। जब सिंगल बंध है तो +2, डबल बंध है तो कुछ नहीं, और ट्रिपल बंध है तो -2। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो यहाँ +2 है, यहाँ 2 घट के 0 हो गया, फिर 2 घट के -2 हो गया। हम आपको बोल रहे हैं, अगर पहली बार में समझ में ना आया हो